Hello बच्चों, let's see this question and the question says select the correct chronological order of events that occur during callus culture. Option A, callus, cell division, explant, addition of cytokinin, then cell acquire the meristematic property. B, explant, then callus, cell division, addition of cytokinins and cells acquire meristematic property. Explant, cell division, callus, addition of cytokinin and cell acquire meristematic property. Option D, callus, explant, cell division, addition of cytokinin and cell acquire meristematic property. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा सही ऑर्डर है इवेंट्स का जो कि टिश्यू कल्चर में होते हैं। टिश्यू कल्चर का एक वैरायटी होता है कैलस कल्चर। तो फिर हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि टिश्यू कल्चर क्या है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। टिश्यू कल्चर एक प्लांट प्रोपागेशन टेक्निक है और ये माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक है, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट टाइम इंटरवल पे कई सारे प्लांटलेट्स बनते हैं और ये प्लांट प्रोपागेशन टेक्निक में एक्स प्लांट लिया जाता है जो कि होता है प्लांट का एक पीस, कोई भी पार्ट हो सकता है, जिसे ग्रोथ मीडियम में ग्रो किया जाता है और इस ग्रोथ मीडियम में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, नाइट्रोजन, मिनरल्स और हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स। फिर यही प्लांट ग्रो करके छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनाता है और प्लांटलेट्स बनाने पर ये प्लांटलेट्स सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट से, इसीलिए वो सोमा क्लोन्स कहलाते हैं। ये होता है हमारा टिश्यू कल्चर। यहाँ पर एक्स प्लांट से कैसे प्लांटलेट्स बनते हैं उसका सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है। एक्स प्लांट लिया जाता है जो कि न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जाता है और इस न्यूट्रिएंट मीडियम में एक्स प्लांट से कैलस बनता है। कैलस बनने के बाद इसमें हार्मोन ऐड करते हैं जो कि होता है साइटोकाइनिन और फिर इस कैलस में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ जाता है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी ये हो जाता है रीजन्स ऑफ एक्टिव ग्रोथ। एक्स प्लांट से कैलस बनने के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम में एक्स प्लांट पे सेल डिवीजन होता है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पहले एक्स प्लांट आता है, एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालने पर सेल डिवीजन से कैलस बनता है और फिर एडिशन किया जाता है हार्मोन साइटोकाइनिन का और फिर सेल के पास मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी आता है। इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में दिया गया है कि पहले कैलस आता है, जो कि गलत है, पहले एक्सप्लांट आना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में एक्सप्लांट पहले आया है लेकिन उसके बाद डायरेक्ट कैलस आया है। एक्सप्लांट में डिवीजन होने के बाद कैलस आता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी गलत है। डी में पहले कैलस दिया गया है लेकिन पहले हमारा एक्सप्लांट आता है, उसमें सेल डिवीजन होगा, फिर सेल डिवीजन के बाद कैलस होगा, इसीलिए ऑप्शन डी गलत है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी एक्सप्लांट। एक्सप्लांट में सेल डिवीजन से कैलस, कैलस से एडिशन ऑफ साइटोकाइनिन और फिर सेल्स एक्वायर करते हैं मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।